हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जा रही होगी। आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर स्टॉक मार्केट जर्नी। एंड यस, यहाँ पर एक नया आईपीओ आने वाला है, यश ऑप्टिक्स एंड लेंस लिमिटेड। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 27 मार्च 2024 से लेकर 3 अप्रैल 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 75 रुपये से लेकर 81 रुपये पर शेयर है। और लॉट साइज़ जो है वो 1600 शेयर्स का है गाइस। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 65,61,600 शेयर्स, करीब 53 करोड़ 15 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है गाइस। एक भी शेयर जो है वो OFS मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आने वाला है, जो आप देख सकते हो। 65,61,600 शेयर्स, करीब 53 करोड़ 15 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। और जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 4 अप्रैल 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की जो डेट है वो 5 अप्रैल 2024 है। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट की जो डेट है वो भी 5 अप्रैल 2024 ही है। लिस्टिंग डेट 8 अप्रैल 2024। कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 3 अप्रैल 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू IPO। लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होने वाला है गाइस। सो ये एक मेन बोर्ड IPO है। सॉरी, ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO है, मेन बोर्ड IPO नहीं है गाइस। याद रहे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मेन बोर्ड IPO नहीं है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO है। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1,82,04,000 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 2,47,65,600 है। मार्केट मेकर पोर्शन 3,31,200 शेयर्स है। रिखो सिक्योरिटीज़ के नाम पे है, जो कि ये पर्टिकुलर IPO के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हैं। सो गाइज, आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आ जाएंगे, 1,29,600 रुपये आपको देने हैं। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3200 शेयर्स आ जाएंगे, 2,59,200 रुपये आपको देने हैं। और रिजर्वेशन की बात करें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर है। और HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइस। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि SME IPO में रिटेल के लिए स्पेशली कि मतलब एक लॉट अप्लाई करने की अमाउंट जो है वो काफ़ी बड़ी है, 1,29,600। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, कभी मेन बोर्ड IPO में अप्लाई किया होगा तो कि आई मीन वहाँ पर जो अमाउंट है वो 15,000 रुपये के आसपास अगर है अकाउंट में तो हम IPO अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मिनिमम 1 लाख रुपये तो चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट। अभी तक का फॉर्मेट जो है सिस्टम मतलब वो तो कुछ इसी तरह है। सो थोड़ा ध्यान से, रिस्की होता है, बट ये पर्टिकुलर IPO की बात करें तो एक पॉजिटिव बात ज़रूर है क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है। और अगर हम पहले लेकिन प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर तरुण मनहरलाल दोशी, मिस्टर धर्मेंद्र M दोशी एंड मिस्टर चिराग मनहरलाल दोशी, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 97.45% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 71.63% है। अब एंकर इन्वेस्टर्स की अगर डिटेल्स देखते हैं तो बीड डेट जो है वो 26 मार्च 2024 है, मतलब कि आज शेयर्स जो ऑफर्ड किए गए हैं वो 17,02,400 है। एंकर पोर्शन साइज़ जो है वो 13,79,00,000 रुपये के आसपास है। और एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 दिन 4 मई 2024 है तारीख। और एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज 3 जुलाई 2024 है। सो गाइस, बेसिकली ये जो 30 दिन और 90 दिन जो दिया हुआ है तारीख, वो बेसिकली वो चीज़ है कि ये बड़ा माल खरीदते हैं तो कुछ कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि IPO लिस्टिंग होने के बाद 30 दिन तक आप माल नहीं बेच सकते हो कोई भी। और मतलब एंकर इन्वेस्टर के लिए ये पर्टिकुलर होता है, तो एक भी माल बेच नहीं सकते हो आप। माल बेचना चाहो तो 30 दिन के बाद बेच सकते हो, और वो भी 50% मतलब आधा बेच सकते हो। बचा हुआ 50% का जो हिस्सा है वो 90 दिन के बाद आप बेच सकते हो। तो दरअसल ये यहाँ पर डिटेल लगाया गया है। अब दूसरी बात कि कभी भी मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ गाइस कि कभी भी मतलब मेन बोर्ड IPO हो, SME IPO हो या स्टॉक हो, कभी भी बड़ा इन्वेस्टर या बड़े इंस्टीट्यूशंस कोई भी ऐसे मतलब आई मीन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको देख के कभी भी हमको ऐसे एकदम जंप नहीं करना चाहिए।
हमें अपनी सूझबूझ से करना चाहिए, बिकॉज़ उनकी स्ट्रेटजीज़, रिसर्च, रिस्क कैपेसिटी, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर कंपनी के अब बिज़नेस के बारे में बात करेंगे तो वैसे नाम से पता चल ही जा रहा है कि लेंस मतलब चश्मा ये सब के रिगार्डिंग का काम है, लेकिन पर्टिकुलरली ये कंपनी का काम जो है वो देख लेते हैं। यश ऑप्टिक्स एंड लेंस लिमिटेड was founded in 2010 and offers a wide range of vision correction solutions. The company is engaged in the manufacture, trading, distribution and supply of spectacle lenses, optical lenses. The company offers single vision lenses to advanced progressive lenses, customized progressive lenses to personalized progressive lenses for professional, as well as a wide range of coatings. Hoya Lens India Private Limited has appointed the company as the exclusive distributor for the sale, marketing, and distribution of Pentax brand lenses in India. The company manufacturing facility is located in Kandivali West, Mumbai. The company has an India-wide presence and distribution network for the domestic market. और कंपनी के पास 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से करीब 106 लोगों की टीम है। सो बेसिकली गाइस, कंपनी जो है वो मतलब लेंसेज आँखों पे जिसको नंबर होते हैं तो उनका काम करती है गाइस, मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। और कंपनी का अगर अब बिज़नेस के लिए अगर बात देखेंगे तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। ये सारे फिगर्स लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट वाले गाइस नहीं देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपेयर करते हैं हम। तो चलिए असेट देखते हैं। तो कि मार्च 2021 में करीब 12 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास थी, जो मार्च 2023 में बढ़कर 34 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 14 करोड़ 98 लाख रुपए से बढ़कर 39 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 6 लाख रुपए से बढ़कर 8 करोड़ 6 लाख रुपए के आसपास हुई है। नेटवर्थ 4 करोड़ 26 लाख रुपए से बढ़कर 19 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 4 करोड़ 25 लाख रुपए से बढ़कर 19 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 5 करोड़ 85 लाख रुपए से बढ़कर 10 करोड़ 85 लाख रुपए के आसपास हुआ है। और आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको करोड़ में गाइस फिगर कन्वर्ट करके बताया हुआ है। और कंपनी की मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 200 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब आपको ऐसे मतलब ये बहुत छोटी कंपनी है, हालांकि एसएमई कंपनी छोटी ही होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, लेकिन एसएमई कंपनीज़ के हिसाब से अगर एवरेजली अगर देखें हम तो ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो एक डिसेंट है। क्योंकि मैं आपको कई बार वीडियोस में बताता हूँ जब ऐसी कोई कंपनीज आती है तो कि नॉर्मली कभी 20 करोड़ 25 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ तक में तो नॉर्मली 80% कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब जितने भी एसएमई आईपीओज होते हैं उनका 150 करोड़ के अंदर तो नॉर्मली 80% केसों में ऐसे होता है कि निपट जाता है। कम कंपनी होती है जिनका मतलब ये 200 पौने 200 250 ऐसे करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, तो उस हिसाब से डिसेंट कह सकते हैं। ऑल दो छोटी कंपनी है तो रिस्क फैक्टर तो रहेगा गाइस। ROE 18.10, ROCE 10.38, डेट टू इक्विटी 1.05, RONW 18.09%, PBV जो है वो 6.15 है और पैट मार्जिन जो है वो 22.62% है गाइस। अब EPS प्री IPO 4.43, पोस्ट IPO 3.41, PX 18.28 है, पोस्ट IPO जो है वो 23.74 है गाइस। और ये जो आप नीचे नोट देख रहे हो बेसिकली उन्होंने EPS कैसे कैलकुलेट किया गया है वो बताया है, मतलब प्री IPO और पोस्ट IPO। सो आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस। अब कंपनी की अगर मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें, मतलब IPO लाने के रीजंस, तो यहाँ पर 5 रीजंस दिए हैं। फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एट एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस।
तो ये कुछ 5 रीजंस कंपनी ने यहाँ पर दिए हैं मेजरली। एंड यस गाइज, आई होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टॉक मार्केट जर्नी। आप अच्छे पैसे कमाओ और आई मीन इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, ध्यान से करो। बिकॉज आपको अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस है मार्केट का, मतलब 1 2 3 साल का भी अगर है, तो आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, ये रिस्की सेगमेंट ही होता है। और मतलब तो उस हिसाब से थोड़ा ध्यान से करिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा इस। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।